हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें 6th क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। हमें इस फिगर में दो ट्रायंगल्स जो हैं ए बी ई और ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट गिवन है। ए बी ई ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल, तो ये हमें यहां पे कॉन्ग्रुएंट गिवन है। दिस इज गिवन। शो दैट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। दिस इज टू प्रूव। इसका प्रूफ करते हैं। क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स हमें यहां पे कॉन्ग्रुएंट गिवन है, इसलिए इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो ए ई जो है वो ए डी के इक्वल होगी और जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होगी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो बाय सीपीसीटी से ये इक्वल होंगी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो केस हमारे पास आ गए हैं, ए इज इक्वल टू ए डी और ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब हम ए डी ई और ए बी सी को सिमिलर प्रूव करेंगे। ए डी ई ये वाला ट्रायंगल है और ए बी सी ये बड़े वाला ट्रायंगल है। तो हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए दोनों में है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। दिस इज कॉमन हेयर। अब ये यहां पे हमें दो इक्वेशन हमारे पास है 1 एंड 2, ये दोनों यहां पे इक्वल है। ए इज इक्वल टू ए डी और ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। हमने सिंपली यहां पे दो इक्वल इक्वेशंस को हमने अपॉन की फॉर्म में लिखा है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये a इज इक्वल टू ए, ये एंगल का केस है, और ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, ये एस एस का केस है। साइड साइड का रेशो यहां पे सेम आ गया है। तो बाय एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। यही हमें यहां पे प्रूव करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। शो डैट, हमें ये चीजें यहां पे शो करनी है। ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर यहां पे प्रूव करने हैं। हमें यहां पे गिवन है कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ये इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दीज टू आर एल्टीट्यूड्स। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रूव करना है ए ई पी। ए ई पी
AEP ये वाला ट्रायंगल है, और ट्रायंगल CDP ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो ये AEP है, एंगल AEP ये इक्वल है एंगल CDP के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। क्लियरली हम देख पा रहे हैं एल्टीट्यूड्स है, तो दीज टू एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री हेयर। और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन दो ट्रायंगल्स के जो है दो एंगल इक्वल हो गए हैं। तो बाय AA क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से क्या होगा? ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ABD यानी कि इस वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल CBE। इसके सिमिलर हमें इसको प्रूव करना है। तो इन दोनों में जो है ये वाला जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है, इन दोनों में। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, क्योंकि ये कॉमन है यहां पे। और सेकंड यहां पे ADB, एंगल ADB ये इक्वल है एंगल, इस वाले में किस पे बन रहा है 90 डिग्री, इसमें बन रहा है E पर। तो एंगल CEB क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं यहां पर। तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के। ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEP यानी कि ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB इस वाले ट्रायंगल के। तो इन दोनों में ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि ये दोनों यहां पे कॉमन है दोनों में। और साथ ही साथ जो एंगल AEP है वो इक्वल है एंगल ADB के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ही यहां पे 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के। PDC इज दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल सिमिलर है BEC
BEC। तो इनमें ये वाला जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है, तो एंगल DCP इक्वल है एंगल ECB के। ECB के ये इक्वल है। और सेकेंडली हमें यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि एंगल PDC ये इक्वल है एंगल BEC के। ये यहां पे कॉमन है, दिस इज कॉमन हेयर, और ये यहां पे 90 डिग्री का है। तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के। यही हमें यहां पे प्रूव करना था। तो ये चारों पार्ट यहां पे सोल्व हो गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE intersects CD at F. Show that ABE is similar to triangle CFB. हमें ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये फिगर बुक में नहीं दे रखी, हमें खुद बनानी है। तो ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ये पैरेललोग्राम हम यहाँ पे बना लेंगे। और AD साइड को E तक बढ़ाया जा रहा है, E तक हमने यहाँ पे बढ़ा दिया इसको। फिर जो ये BE जो है, यानी कि B को अगर हम E से मिला दें तो ये वाली जो लाइन बनेगी ये CD पे F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, F पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हमें इस डायग्राम को पहले बनाना है, फिर उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ABE सिमिलर है CFB के। तो पहले हमने इस डायग्राम को बना लिया है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। ये ADE जो है ये वाली साइड इसके पैरेलल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ABE ये वाला ट्रायंगल है, दिस इज ABE। और CFB ये वाला ट्रायंगल है, दिस। तो इस वाले ट्रायंगल को हमें इसके सिमिलर प्रूव करना है। यहां पे हम क्लियरली हमें दे रखा है पैरेललोग्राम है, तो AE जो है वो पैरेलल है BC के। ये हमें यहां पे गिवन है क्योंकि दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो एंगल है AEB वो इक्वल होगा एंगल CBF के। AEB ये वाला एंगल और CBF ये वाला एंगल, ये इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसी के साथ ही ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, यानी कि BAE एंगल BAE इक्वल होगा एंगल FCB के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB के। हमें बस इसमें यही प्रूव करना था और ये हम प्रूव कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ABC and AMP are two right ट्रायंगल्स। ये राइट ट्रायंगल्स है, क्लियरली हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री का है तो राइट ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल्ड एट B एंड M, यहाँ पे B पे है, इधर M पे है 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC यानी कि ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल AMP, इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें यहां पे एंगल जो B है, ABC एंगल जो है वो इक्वल दे रखा है एंगल AMP के। इक्वल क्यों दे रखा है? क्योंकि दोनों ही राइट एंगल्स है, दिस टू आर राइट एंगल्स, तो ये 90 डिग्री के हैं। और इसी के साथ ही ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP, क्योंकि ये यहां पे सेम है, कॉमन है। तो बाय AA क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल AMP। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया है तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो इसकी CA साइड और इसकी PA साइड इक्वल होगी इसकी BC साइड और इसकी MP साइड। CA ये वाली साइड, दिस साइड, अपॉन PA ये वाली साइड इक्वल होगी BC ये वाली साइड और इसकी MP ये वाली साइड, तो ये भी इक्वल होंगी और यही हमारा सेकंड पार्ट भी है। तो इसी के साथ ही हमारे दोनों पार्ट यहां पे ये फिनिश हो गए हैं। अब 10th क्वेश्चन है, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ACB and of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। हमें यहाँ पे गिवन है दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं ABC एंड FEG, ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं और यहाँ पे इसका बाइसेक्टर बना रखा है, CD बाइसेक्टर है जो इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। इधर GH बाइसेक्टर है जो इस G एंगल को दो हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ तक की ये लैंग्वेज है। इफ ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल अगर इसके FEG के अगर सिमिलर है तो हमें तीन पार्ट यहाँ पे प्रूव करने हैं। तो इधर से हम इसको इरेज कर लेते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें गिवन है ABC सिमिलर है FEG के। हमें यहां पे प्रूव करना है फर्स्ट में कि CD यानी कि ये वाला अपॉन GH यानी कि ये वाला इक्वल होगा AC इस वाले के अपॉन FG ये वाला, यानी कि इसके लिए हमें इस वाले ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इसको पहले सिमिलर प्रूव करना होगा इस वाले को। इसमें हम मान के चलते हैं बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इसको मान के चलते हैं, एंगल 2 इसको हम मान के चलते हैं। इसके 3 और 4 ये बाइसेक्टर्स हैं। तो इस पूरे ट्रायंगल में एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा 1/2 ऑफ एंगल C, क्योंकि ये बाइसेक्टर हमें दे रखा है। और FEG में एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ये है 1/2 ऑफ एंगल G।
तो यहाँ से और एक चीज़ ये हमें यहाँ पे सिमिलर भी गिवन है, ये पूरा जो ट्रायंगल है ABC ये FEG के सिमिलर गिवन है। तो यानी कि एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल है। तो इधर भी हम एंगल C लिख सकते हैं क्योंकि G तो C ही है, इक्वल है ये दोनों। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये भी 1/2 एंगल C है और एंगल 3 और एंगल 4 भी 1/2 एंगल C है। तो ये चारों जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये चारों ही इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि C G के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो ये चारों हमने आपस में इक्वल प्रूव कर दिए हैं। अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेके चल रहे थे। इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन दोनों ट्रायंगल में A जो एंगल है वो F के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें ABC ये सिमिलर यहाँ पे गिवन है। तो इसके कॉन्ग्रुएंट जो एंगल्स हैं सिमिलर फिगर के वो इक्वल होंगे, क्योंकि ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। और इसी के साथ ही एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये हम यहाँ पे ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। तो यानी कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। और इसी के साथ ही हमारा जो थर्ड पार्ट है ये प्रूव हो चुका है। अब फर्स्ट पार्ट जो है, अगर ये सिमिलर प्रूव हो चुका है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल होगा। यानी कि CD ये वाली साइड अपॉन GH ये वाली साइड इक्वल होगी AC यानी कि ये वाली साइड अपॉन FG ये वाली साइड। तो AC अपॉन FG इसके इक्वल होगा। तो इससे हम थर्ड पार्ट कर चुके हैं, इधर हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो इसको हम यहां से इरेज कर लेते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ADCB, DCB ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE, HGE इसके सिमिलर होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो एंगल B जो है वो D के इक्वल है, क्योंकि ABC और FEG सिमिलर यहां पे गिवन है। तो इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इसमें एंगल B एंगल E के इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्योंकि यहां पे ABC हमें सिमिलर गिवन है ट्रायंगल FEG के। और सेकेंडली एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, हम यहां पे पहले प्रूव कर चुके हैं। तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। और यही हमें सेकंड में प्रूव करना था, सेकंड पार्ट में।
तो इसी के साथ ही हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। I hope you like this video. If you like, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.